हेलो वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका एएम विद आरबी परिवार में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न होंगे। तो आज की वीडियो सीटेट एग्ज़ाम देने वाले सभी स्टूडेंट के लिए यूजफुल हो सकती है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज का पहला प्रश्न है, अमरवेल किसका उदाहरण है? अमरवेल किसका उदाहरण है? स्वपोषी, परपोषी, मेजबान या फ्लोएम? तो अमरवेल क्या होगा? अमरवेल स्वपोषी का उदाहरण हो जाएगा। कैसा पौधा है? स्वपोषी पौधा है। स्वपोषी पौधा क्या होता है? जो अपने पोषण के लिए दूसरे पौधे पर निर्भर हो। मान लीजिए एक ये पौधा आपका है और इसी पे एक दूसरा पौधा उग गया। क्या? इसी पे एक दूसरा पौधा उग गया। यदि ये पौधा नष्ट हो जाएगा तो यह पौधा, दूसरा जो पौधा है, यह स्वतः नष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह अपने भोजन, अपने पोषण के लिए दूसरे पौधे पर निर्भर है। तो वे पौधे जो दूसरे पौधे पर अपने पोषण के निर्भर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वपोषी पौधे कहते हैं, परपोषी पौधा कहते हैं। और स्वपोषी पौधा क्या होता है? जो अपना पोषण स्वयं बना लेते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक नाम का एक वृक्ष पाया जाता है। तो यह कहाँ पाया जाता है? अबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में, राजस्थान के रेगिस्तान में या संयुक्त अरब अमीरात की रेगिस्तान में? तो भैया रेगिस्तानी ओक नाम का एक वृक्ष है, यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, चिराऊ नृत्य कहाँ के लोग करते हैं? जो नृत्य टॉपिक है, इस टॉपिक को आप जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न निश्चित रूप से सीटेट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है चिराऊ नृत्य। तो चिराऊ नृत्य कहाँ का है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मिजोरम का। चिराऊ नृत्य कहाँ के लोग करते हैं? तो यहाँ मिजोरम के लोग करेंगे। क्लियर है? चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? अगला प्रश्न है कि पौधों का जनन अंग है। पौधों का जनन अंग क्या होगा? तो पौधों का जनन अंग होता है आपका फूल, फ्लावर्स। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पत्तियां क्या होती हैं? तो पौधों में जो श्वसन क्रिया होती है वो किसके माध्यम से होगी? वह पत्तियों के माध्यम से होती है। क्लियर है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका जो होगा वो सी सही जवाब हो जाएगा। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलेंगे। अगला प्रश्न है, रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं? रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं? अफ़गानिस्तान या इंग्लैंड में, उज़्बेकिस्तान, बांग्लादेश, बर्लिन, राजस्थान, अबू धाबी या राजस्थान? तो रेत के जो टीले होंगी वो कहाँ पाए जाएंगी? वह पाए जाते हैं अबू धाबी और राजस्थान में। क्लियर है? यहाँ पर ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलेंगे। अगला प्रश्न है, हमारे देश में संघ शासित प्रदेशों की संख्या है। हमारे देश में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 9, 8, 28, 29। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 8 संघ शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। कितना? 28 राज्य। क्लियर है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलेंगे। अगला प्रश्न है कि हमारे देश की किस भाग में लोगों के रहने के लिए बनी बड़े तिकोनी टेंट की रेबो कहते हैं? क्या कहा जाता है कि हमारे देश के किस भाग में, जहाँ पे लोगों के रहने के लिए जो बने बड़े तिकोनी टेंट को रेबो कहते हैं, और जानवरों को रहने के स्थान को क्या कहेंगे? लेखा कहा जाता है। वो कहाँ का ऐसा स्थान है? अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, जम्मू और कश्मीर है, लेह और लद्दाख है। तो वो कहाँ का ऐसा है? तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे? यहाँ पर आपका जो ऑप्शन होने वाला है वो क्या हो जाएगा? लेह और लद्दाख। क्या हो जाएगा? लेह और लद्दाख, यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है कि कन्नौज एक ज़िला है जो समस्त भारत में इत्र के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए भैया प्रसिद्ध है? इत्र के लिए। यह ज़िला किस राज्य का है? मध्य प्रदेश का है, हरियाणा का है, उत्तर प्रदेश का है या उत्तराखंड का है? तो यह कहाँ का है? यह उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। यदि हम आपसे पूछें कि फूलों की घाटी किसे कहा जाता है? क्या? फूलों की घाटी तो हम उत्तराखंड को कहते हैं। क्या कहते हैं? फूलों की घाटी उत्तराखंड की। यदि हम आपसे पूछ लें शांत घाटी, क्या? शांत घाटी, तो शांत घाटी किसे कहेंगे? तो यह केरल, किसे कहेंगे? केरल को। बट यहाँ पर पूछा गया है इत्र के लिए प्रसिद्ध जिला, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। इत्र जिला आपका क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। क्लियर है? चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलेंगे।
अगला प्रश्न आपसे कहा गया है क्या है कि निम्नलिखित में से ऐसे 2 जानवरों के समूह को चुनिए जिनके आगे के 2 दांत जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते हैं, अतः वे अपने दांतों को बहुत लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को काटते कुतरते रहते हैं। वह कौन से जानवर हैं? तो छिपकली तो नहीं होती है, तो ये पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। यहाँ भी छिपकली, ये भी गलत हो गया। अब देखो चूहा और गिलहरी, सांप और गिलहरी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? चूहा और गिलहरी, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। चूहा और गिलहरी 2 ऐसे जानवर हैं जिनके आगे के 2 दांत जो होंगे वो जीवन पर्यंत बढ़ते रहते हैं, और जो ये दांत इनके ना बढ़ें इसलिए ये वस्तुओं को क्या करते हैं? कुतरते रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? अगला प्रश्न है कि वह पौधा जो कीड़ों को फंसाता है और खा जाता है, वह कौन सा पौधा है? कशकुटा, गुलाब, घटपर्णी या सिकोया? तो वह कौन सा पौधा है? वह पौधा है घटपर्णी। घटपर्णी पौधा कहाँ पाया जाता है? तो जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। यह पौधों को, कीटों को क्यों खाता है? क्योंकि जो उस स्थान पर जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है और कीड़ों को खा करके वह कीड़े जब सड़ते गलते हैं तो वहाँ पर नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए, वह अपने नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ऐसा करता है कि कीड़ों को फंसा के खाता है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सिकोया का है, तो हमसे पूछेगा कि विश्व का सबसे ऊंचा पौधा कौन सा होता है, तो वह सिकोया होता है। कौन होगा? सिकोया होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह जड़ का है? ऐसा कौन सा समूह है जिसमें जड़ होगी? तो यहाँ पर देखो आलू क्या होगा? तना हो जाएगा। आलू क्या है? तना है, तो यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। हल्दी क्या है? हल्दी भी तना है, तो यह भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अदरक क्या है? अदरक भी तना है, तो यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर गाजर, चुकंदर और मूली, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। अदरक, आलू ये क्या है? तना होंगे। हल्दी, अदरक क्या है? आपकी तना होगी। और यहाँ पर देखोगे अदरक क्या है? तना है। क्लियर है? तो यहाँ पर गाजर, चुकंदर और मूली ये जड़ के उदाहरण हैं, यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखो क्या कहा गया है। अगला प्रश्न है कि किन 2 राज्यों का सर्वप्रिय भोजन डोसा, नारियल की चटनी और इडली सांभर है? वो कौन से 2 राज्य हैं? तेलंगाना और गुजरात हैं, उड़ीसा और मध्य प्रदेश हैं, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश हैं, या गोवा और केरल हैं? तो कौन से ऐसे 2 राज्य हैं? तो यहाँ हो जाएगा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। कौन सा? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? तो कैसा लगा आज का सेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।